हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। तो विषय आप जानते हैं कि जो अव्यवसायी नाम हैं, जिनका ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं कि हम आत्मा हैं और मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, उनमें ये बुद्धि आ भी नहीं सकती। यद्यपि वह काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत दुख प्राप्त करते हैं। तो उनका वो क्या बोलते हैं, उनके मंतव्य क्या है, मंतव्य मतलब किसको अच्छा मानते हैं, वो सब का वर्णन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे पीछे बोली, कौन बोलेगा? यस। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। जो मूर्ख हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह याम इमाम पुष्पिताम, जो सुंदर सुंदर पुष्प की भांति लगती हैं, प्रारंभ में आपात मनोरम लगती हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जहरीली होती हैं। इस प्रकार की वाच प्रवदन्ति, यानी कि भाई क्या वाचा है वो? स्वर्ग जाना है, सोम रस पीना है, अमर हो जाना है यहाँ के यज्ञ करके। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जीव के लिए बहुत ही दुखदाई है। जीव का कष्ट का कारण ही है भोग वासना, और उसी को और बढ़ावा देने वाली है। सब समझाया था मैंने कल। क्या कहते हैं? वेदवाद रतः पार्थ। हे पार्थ, ये लोग वेदवाद में लगे रहते हैं। वेदवाद मतलब वेद में जो अर्थवाद है, वो अमर नहीं हो रहा है कोई स्वर्ग जाकर के, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए वेद के ऐसे वचन बोले गए हैं कि लोग लोभवश वेद के नियमों का पालन करें, नहीं तो करने वाले नहीं हैं। तो यानी वेदवाद का मतलब हुआ अर्थवाद। अर्थवाद मतलब बस बढ़ा चढ़ा करके जो कर्मकांड है उसके नियमों की महिमा बताई जा रही। अब उसी में रत है, मतलब लगे हुए हैं, दिनों रात वह इसी कर्मकांड को करने में उत्साहित हैं। और फिर क्या कहते हैं? नान्यदस्तीति वादिनः। वो कहते हैं कि इसके अलावा आत्म साक्षात्कार जैसा कुछ नहीं है। वेद का प्रयोजन यही है कि कर्मकांड करो, यज्ञ करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, स्वर्ग की मान लो, स्वर्ग की क्षीण पुण्य, हाँ वो तो मानते ही हैं कि अमर हो गए, एक बार स्वर्ग पहुंच गए तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। इस कारण से कामात्मान, काम इच्छाओं के कारण वो व्याकुल हो जाते हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने की इच्छा उनकी रहती है, तत्पर रहते हैं। और जन्म कर्म फल प्रदान, विशेष प्रकार के जन्मों को प्रदान करने वाली क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी इसमें क्रियाएं होती हैं उन कर्म कांडों में। और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, जो भोग और ऐश्वर्य की योनि, गति मतलब स्थिति को प्राप्त कराने वाले होते हैं, उसके प्रति वह आकर्षित रहते हैं। ठीक है, हम लोग अब श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। निश्चित ही कामी जन कष्टकारी काम वासना को त्याग कर व्यवसायात्मिक बुद्धि से ही कर्म क्यों नहीं करते? जब हम आत्मा हैं और भोग करने से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, आत्मा को कष्ट परेशानी में पड़ रही है, तो ये अव्यवसायी लोग इस व्यवसाय को क्यों नहीं धारण कर लेते हैं? वह जो कुछ भी यज्ञ करें फायदा देखते हैं ना। अगर कोई निष्काम भावना से कर रहा है तो उसको यज्ञ पूरा कर ना भी कर पाए,
उसमें कुछ दोष भी हो तो भी अगर, क्योंकि निष्काम भावना से कर रहा है, वह प्रगति करेगा। सुना था आपने बात। और यहाँ पे जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा, और वो फल भी क्षयिष्णु है, मतलब समाप्त होने वाला है। तो अगर ऐसा नुकसान है तो लोग क्यों नहीं करते? व्यवसायत्मक बुद्धि से क्यों नहीं, क्या कहते हैं इसको, उनको व्यवसायत्मिका बुद्धि क्यों नहीं मिल जाती? इतने भेजे में क्यों नहीं घुस रहा है कि हम आत्मा है और आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही कार्य करना चाहिए? यदि यह शंका हो तो यह श्लोक कहते हैं, मतलब कोई शंका करे कि आप बता रहे व्यवसायत्मिका बुद्धि इतनी अच्छी है, एक हा कुरु नंदना, बहुत अच्छी बात है, और ना आपने और भी गुणगान किया, नेहा भी क्रम नाशस्ति इत्यादि, इसमें इस भक्ति के पथ पे कोई क्रम में नाश नहीं है, थोड़ा सा भी करोगे तो लाभ हो जाएगा, कर्म बंधन को काटने वाला है। सुना था आपने सब। तो इनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। उनको बताया जाए तो वह भी कर लेंगे, तो कहते हैं ना, वो नहीं करेंगे। अब शब्दों को समझिए। याम इमाम पुष्पिताम, अर्थात पुष्पित विषलतावत आपात रमणीय। अर्थ क्या है देखिए, एक विष की लता है जिसके फूल देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखने का मतलब आपात मनोरम, आपात रमणीय, देखने, आपात मतलब जो आपातकालीन समझते, जो स्थिति आपके सामने आग गिर गई है, एकदम प्रकट हो गई है, आपातकाल नहीं समझते आप, हाँ अचानक एकदम सामने, जो आपको सामने दिख रही, दृष्ट है। तो कहना है कि पुष्पित विष लतावत आपात रमणीय। कठिन हिंदी नहीं, थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर वाकई उसके संपर्क में आएंगे तो किसके संपर्क में आ रहे हैं? विष के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है ये बातें कि भाई देखो, तुम यज्ञ करके सोमरस पियोगे या तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये जीव के लिए अमृत है? अमृत नहीं है, वह तो उसके लिए जहर है। इसी तरह की बातें यहां पे आप एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखते। कभी किसी को देखा है शराब का एडवर्टाइजमेंट, मतलब शराब का एड दे रहा है, क्या वो शराब पी रहा हो और दुखी दिखाया गया हो? है कि नहीं? सिगरेट पी रहा हो, आप सिगरेट का तो इश्तिहार अलाउड नहीं करते हैं, शराब का भी नहीं करते ना, एटलीस्ट टीवी पे होने लग गया है, पता नहीं मुझे। अच्छा, प्रभुपाद जी इसको मजाक बनाते थे। अमेरिका में व्यक्ति सिगरेट पी रहा, उसका नाम है कूल। प्रभुपाद कहते हैं ये अग्नि अंदर ले रहा है और नाम है कूल। हाउ कैन यू बी कूल व्हेन यू हैव फायर इनसाइड? लेकिन लोग मूर्खता में सोचते हैं ना। बताइए कोई भी अगर सिगरेट पीता है, ऐसा होता है सिगरेट पी रहा है, उसका दिखाता है कि कैंसर हो गया, वह दुखी है, तब कौन खरीदेगा? तो एक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे भी जगत में लगता है कि बहुत सुंदर है, ये दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, 2002 की, जब मैं कृष्ण भावना में नहीं था, बॉम्बे में कोई एक स्थान होता है, एसएल वर्ल्ड कहते हैं आपको, ओके समथिंग, सैर सपाटे का स्थान होता है, बोर हो जाते हैं। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वहां जाएंगे तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो सुख देने वाला कुछ। तो इसी प्रकार से हम लोग स्वर्ग के बारे में सुनेंगे कि भाई एक जामुन का फल है वहां पे, इतना बड़ा जामुन की इसमें नदी बन जाती है। हाँ, क्या करेंगे? ये भक्ति करने से अक्ल आ जाती है। जो जप का सुख अभी भी मिल रहा है ना, दैट इज नॉट देयर इन एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो लोग भी ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उनको अनुभव यहां जल्दी हो जाता है कि सुबह आप उठिए 3 बजे, मतलब अच्छे से उठ गए और एकाग्रता से माला कीजिए। सही में माला से उठने का नहीं मन करता, माला छोड़ने का मन नहीं करता, और वो सुख आपको जगत में कहीं नहीं मिलेगा। यही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जैसे मॉरिशस महाराज गए हैं या और अन्य स्थानों में जाएंगे तो वहां पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ मिसिंग है। वृंदावन में मौसम बहुत इंटेंस रहता है मोस्टली, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाती है कि नहीं? एनी हाउ, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके पॉइंट हम खाली बोल रहे हैं कि याम इमाम पुष्पताम का अर्थ है कि वह देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं वचन, लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वह भोग को ही सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहे हैं प्रवदंती, प्रवदंती अर्थात प्रकृष्ट रूप से परमार्थ फल परा यही है। कहने का अर्थ यह है कि भाई देखो, तुमको जो जीवन में सुख चाहिए ना, बस यही है। स्वर्ग जाओ, सोमरस पियो, अप्सराओं के संग रमण करो, बस यही, और कुछ नहीं है। क्या इसी तरह के सिमिलर वाक्य आपने जगत में देखा है लोगों को बोलते हुए? अरे कुछ रोज भक्ति तो कुछ रखा नहीं है, अरे खूब खाओ पियो मौज करो इत्यादि। कहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो उनके यही उनके प्रकृष्ट वदन होते हैं ना, यही बातें बोलते रहते हैं ना भौतिकतावादी लोग। अब आजकल तो स्वर्ग के बारे में लोग नहीं बोलते हैं, भगवान के समय में लोग स्वर्ग के बारे में सोचते थे। ठीक है, ऐसा वदंति वाचम, ऐसी बातें वह कहते रहते हैं। शब्दों को समझ पा रहे हैं क्या? स्वर्गादि फल, यानी स्वर्ग और अन्य लोकों में जाने वाले जो फल हैं, जो वेद में वर्णित हैं, तो उस वचन से अपहृत चेतसाम, अर्थात उनकी चेतना आकृष्ट रहती है। अपहृत चेतसाम अगले श्लोक में है, 44 श्लोक में है। तो तीनों श्लोक को इकट्ठा करके वहां से लिया है कि उनकी चेतना आकृष्ट चित्त रहती, वही उधर ही ध्यान रहता है उनका। इस कारण से व्यवसायत्मक बुद्धि और उसमें समाधि ऐसे लोगों की नहीं होती। ऐसा अन्वय श्लोक क्रमांक 2.44 तक होगा, यानी कि अगले श्लोक तक ऐसा होगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा गया। पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वर्ग आदि के फलों को सुन करके इतना ज्यादा उनका मन मोहित रहता है कि उनके मन में ये बात टिकती ही नहीं है कि वो आत्मा है। आप ना अगर स्वर्ग वाली बात तो आज सुनते नहीं है। इस जगत में लोग सो कॉल्ड करियर ओरिएंटेड होते हैं, ये तो समझ रहे हैं आप। और करियर की गाजर दोनों आंखों में दिखती रहती है कि नहीं? अब उनको आप कुछ बताएं कि भाई तुम आत्मा हो, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा उनको। क्या इज इट नॉट? आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो लोग बहुत भौतिकतावादी होते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आता। मुझे तो हमेशा याद आती है हमारी बुआ जी, उनको समझा रहे थे कि भाई आप आत्मा हैं। तो क्या हम आत्मा हैं? तो तुम कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। तो अरे हमने ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, मैंने खाली ये कहा कि आप देह नहीं हो। ये नहीं कह रहे कि हम कुछ है। बड़ा एकदम रंज हो गई वो कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ ऐसे कर। जबकि प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि हम लोग ये जड़ देह नहीं है। वी आर कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। यहाँ पे जितने भी भक्त हैं इंडिविजुअली कथा सुन रहे हैं, सामूहिक रूप से भी सुन रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रबल प्रमाण क्या होगा ये बताओ? अपने ही शक्ल याद है कि नहीं बचपन वाली? अगर मान लो आपके 1 साल की जो शरीर था उसकी फोटो दिखा दी जाए तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो खुद मेरा ही शरीर था। डू यू एग्री? देख नहीं रहे हैं देह का परिवर्तन, कौन उसको काट सकता है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि 2 साल की उम्र में मेरा शरीर कैसा लगता होगा। नहीं देखा होगा तब, और नहीं देखा तो कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे गोलू मोलू, काफी गोलू मोलू, मैं नहीं, मेरा शरीर गोलू मोलू था बहुत, एकदम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि शरीर चला गया। और ये नहीं देख रहे हैं आपकी आपके नाना जी चले गए, या कितने लोग के नाना जी चले गए? ओके, नाना जी भी चले गए, किसी के ताऊ जी चले गए होंगे। ये नहीं दिख रहा है कि एक जैसे होता है ना, भागवत में एग्जाम्पल दिया, होटल में कुछ लोग साथ में आते हैं फिर सब चले जाते हैं, एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाना जी को आज जाना है तो गए, कहाँ गए? शायद ये बातें लोग सुनना भी नहीं चाहते ना कि हम एक यात्रा पे हैं। एनीवेज, तो हम लोग बार बार शरीर धारण कर रहे हैं, देह धारण कर रहे हैं, देह धारण कर रहे हैं। ये सब कौन देह धारण कर रहा है, कौन देह है, क्या क्या, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर सकेंगे। अपहृत चेतसाम शब्द बड़ा सुंदर है। चेतना को अपहरण कर लिया गया। क्या उसे कह रहे हैं? चेतना आकृष्ट रहती है। क्या आपका कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि मन किसी विषय में फंसा हुआ है तो क्लास कुछ नहीं सुनाई पड़ती? हाँ, तो रोज का अनुभव इसमें कौन सी नहीं हुआ? क्या आप में से हमारे जूम डिवोटीज वैसा सोचते हैं? यस। क्या बोला आपने, क्या कहा? जैसे मैं आपको सही बताऊं, अभी मैं कुछ दिन से रेकी में थोड़ा सा सुन रहा था, रेकी पढ़ना है, ये करना है। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर तो लगाया मैंने, लेकिन सुन नहीं पा रहा था। मेरा मन उसी में फंसा होता, अच्छा इसका ऐसे क्या कर देंगे तो ऐसा होगा। उससे मैं 2-3 दिन के बाद मेरा मन नॉर्मल हुआ।
कोई नया विषय पढ़ते हैं, कुछ होता तो उधर मन जाने लगता है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ऑल तो ये कोई बहुत रेकी से मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, खाली स्वस्थ रहने की बात है। लेकिन एक इंटेलिजेंस को नया विषय मिल गया कि इसमें ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, क्या चक्र क्या होते हैं, वो तो इतना ज़्यादा उसमें मन जा रहा था कि लेक्चर जोर से सुनाने के बाद भी बहुत कम कैच कर पा रहा था। ये आप लोग देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब सोचिए पूरा मन उसी में अभिनिविष्ट है, पूरा उसमें, तो क्या सुनेगा आत्मा के बारे में? ठीक है। आप में से कभी भक्तों का अनुभव हुआ है कि कोई आपसे आध्यात्मिक प्रश्न किया है और उस समय आप बहुत व्यस्त थे मैनेजमेंट में? कभी हमारा तो बहुत बार अनुभव हुआ है, तो उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। आप लोगों का पता नहीं अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं तो आध्यात्मिक प्रश्न को समझ करके उसका सही उत्तर देने में भी कठिनाई होती है। तो भक्तों के संग ये है, तो जब जीवन भर व्यक्ति उसी में रचा पचा हुआ है कि स्वर्ग जाना है, ये अरे भाई रुको, आत्मा, अरे आत्मा छोड़ो, अभी यज्ञ करना है, वहां आहुति देनी है, ये करना है, वो करना है, तो कहां सुनेगा वो भगवान के बारे में? फिर प्रश्न आएगा, परंतु ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अविपश्चिता, अर्थात वे मूढ़ होते हैं, बेवकूफ हैं, इसलिए कहते हैं। क्यों बेवकूफ हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर कोई, बुद्धिज्म पर समझाते हैं इसको, अगर किसी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए दिए भी जाएं एक क्षण के लिए, तो उसका मूल्य क्या है? और अगर उसको व्यक्ति बहुत भाग्यवान, अपना भाग्य माने कि मुझे एक क्षण के लिए 1 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उसको मूर्ख नहीं कहा जाएगा। तो अब शाश्वत समय में, शाश्वत, एक्सपैंड कीजिए, शाश्वत का मतलब क्या होता है? इधर कुछ नहीं, कोई एंड नहीं है। आप अपने मन में एंड डाल रहे होंगे ना, तो स्टॉपर डाल रहे होंगे, कोई एंड नहीं है। तो शाश्वत समय में ब्रह्मा जी की आयु की क्या वैल्यू है? आ रही आवाज? क्या मैं सही आवाज निकाल पा रहा हूं? आई आवाज आपको? एक छलावे की तरह, छलावा देखते रहे, वो मारा, छौंक मारा है कभी दाल में? हाँ, तो कभी कभी छौंक मारते समय उसमें कुछ क्षणों के लिए अग्नि प्रकट हो जाती है। केशव सगा प्रभु कभी की है दाल में छौंक मारे? कभी देखा है? पूरी जिंदगी बीत गए, दाल में छौंक नहीं मारा उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने छौंक मारा होगा समझ रहे होंगे, कभी कभी कुछ क्षणों के लिए बस वो अग्नि आ जाती है, उससे भी कम समय के लिए। पूरी ब्रह्मा जी की परम आयु। तो आप बताइए कि स्वर्ग की क्या वैल्यू है? और जरा चेंज कीजिए, आप जरा चेंज कीजिए कि अगर भगवान का भजन किया तो एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएगा। और कौन सा जीवन है वो? शाश्वत जीवन है। आप समझ में आ रहा ना कौन बुद्धिमान है? क्या आप एकदम कॉन्ट्रास्ट में देख पा रहे हैं? एक और बात है, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रियाएं इसमें, ये हाको डाको बहुत चलता है, आप देखिएगा। लेकिन जीभ हिलाने में क्या कठिनाई है? जरा एक बार ट्राई करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण लादनी माता जी को अपने घर में हवन कराना है। अब आप दोनों में अंतर देख लीजिए, पता नहीं आप कराओगे कि नहीं कराओगे, लेकिन जैसे आप सोचेंगे कि हवन कराएंगे, उससे कहीं आसान है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे नहीं पता आप कराएंगे नहीं कराएंगे, मुझे मैं भी नॉट डू, बट अब हम सोचते हैं चलो अब इनके घर में हवन करने चलते हैं। पहला क्या चाहिए आपको? एक, मैं खाली व्याख्या कर रहा हूँ क्रिया विशेष बहुलाम की। तो पहला तो यज्ञ की वेदी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद ईंट ले आओ। ईंट लाने में अधिक समय लगेगा कि नहीं? एक एक ईंट लाने में। उसके बाद गोबर लेके आओ, लीपो, फिर घी लेके आओ। खाली मन में सोचिए कि कितने सारे कार्य होंगे। उसका लकड़ी लेके आइए, हवन सामग्री लाइए, पंडित जी को बुलाइए, ये वो। और उसमें भी संदेह है कि वो हवन काम करेगा कि नहीं करेगा। ये भी है। और नहीं लिखा है कि उस हवन से आप भगवान के धाम चले जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गया मैं क्या कह रहा था? और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आप ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हवन में ही श्रद्धा होगी। भक्त लोग आकर कीर्तन करते हैं तो इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ आप समझ पा रहे हैं
कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। क्यों चतुर? ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। 11वें स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं, भाई ये देह किसी की वैल्यू कुछ नहीं है। मरने के बाद जीभ की बोली लगाई जाए, हमारी जीभ की बोली लगा दीजिए, काट के अलग रख दीजिए, भाई बोली इसके, कौन खरीदेगा इसको? हमारी जीभ को कुछ नहीं, कोई नहीं खरीदेगा ना। कैसे एग्जाम्पल आप दे रहे हो, लेकिन आप विचार कीजिए, हमारी जीव को काट करके अलग रख दिया जाए, भाई इसकी क्या वैल्यू है? तो क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। अभी देखिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इसी हरे कृष्ण मंत्र को हम इसी जीव से बोल रहे हैं ना, और इसका अनंत लाभ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हुआ ना, जो चीज एकदम यूजलेस है, थर्ड क्लास है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको अमूल्य वस्तु प्राप्त करने में उपयोग कर ले, तो बुद्धिमानी है कि नहीं? लेकिन जो मूर्ख हैं वो क्या करेंगे? इन्हीं से हा 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 करते रहेंगे और धुआं निकलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मतलब स्वर्ग मिलना मतलब कुछ नहीं मिलना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लेकिन इसी में वो लगे रहते, तो इसलिए क्यों रहते हैं उसकी व्याख्या मैंने कर दी। मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं, और कुछ मिलना भी नहीं। मान लो स्वर्ग मिल भी गया तो भी तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। आत्मा को चाहिए असीमित सुख, उससे कम में वो सेटल हो नहीं सकता है। सुनाई पड़ा? आत्मा यद्यपि इनफाइनाइटिसिमल है, अत्यंत अणु है, लेकिन सुख चाहिए कितना? असीमित। ये कैसे हो सकता है? हम लोग भुक्कड़ हैं सुख के, हम भुक्कड़ समझते हैं, भूखे हैं। जब तक असीमित सुख नहीं मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कोई कुछ धारण कर पा रहे हैं हम लोग कितने? बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से, लेकिन सुख कितना चाहिए? असीमित। और वो मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। इतनी अकल लोगों के पास नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि असीमित सुख मिलता है स्वर्ग में। ये बोल देते हैं कि अमर लिखा, अमर है, लेकिन असीमित नहीं लिखा है। लेकिन उनको ये सब बातें, इतनी धारणा ही नहीं है उनकी इस प्रकार। उसका कारण क्या है? मूर्ख क्यों है भाई? उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि वेदवाद रतः, अर्थात वेद में जो वादः अर्थात अर्थवाद है, यथा अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। जो चातुर्मास के व्रतों के द्वारा पूजा करता है वह अक्षय सुकृत प्राप्त करता है। तो वेदों में जो वाद है अर्थात अर्थवाद, अर्थवाद का मतलब क्या है भाई? जितना है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा करके बोला जाना, इसे अर्थवाद कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो नाम की महिमा में अर्थवाद का आरोप करना, अब समझ में आ रहा है अर्थ? मैं यहाँ थोड़ा रुक कर समझा रहा हूँ कि अर्थवाद का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। जो व्यक्ति चतुर्मास कर का यजन करता है उसके जो पुण्य है वह तो अक्षय हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह मत करो। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? आपस्तंभ श्रौत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद, देखो यजुर्वेद में लिखा है, मूल वेद में लिखा है, मूल वेद में है। अच्छा और देखिए, अपामम सोमम अमृता अभूमा, अपाम पीकर, क्या? सोम, अमृता अभूमा, हम अमृत हो गए, हम सोम रस पीकर अमर हो गए। ऋग्वेद 8.48.3। अब कुछ समझ में आ रहा है स्पष्ट? अच्छा, अब जो उसने वैकुंठ के बारे में नहीं सुना है तो वह इसको सुन करके क्या करेगा? अमर होना है। तो सोम रस पीना, तो सोम रस कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। तो बताओ स्वर्ग में कैसे जाऊं? चातुर्मास्य, फिर वो श्लोक सुन लीजिए, अक्षयम हवाई चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। तो अब प्रेरणा मिलेगी ना चतुर्मास यज्ञ करने के लिए। लेकिन भक्त जानते हैं कि स्वर्ग का भी नाश हो जाता है, तो स्वर्ग में रहने वालों का तो कहना ही क्या। स्वर्ग में एक मनवंतर के लिए जो स्वर्ग के अधिष्ठाता देवता है वो रहते हैं, समझ पा रहे हैं? जो इंद्र हैं वो एक मनवंतर तक रहेंगे, जो चंद्र हैं वो एक मनवंतर तक रहेंगे, उसके बाद फिर सरकार बदल जाती है। अगले मनवंतर में इंद्र कौन रहेंगे? बलि महाराज रहेंगे। कुछ पता है? सब बातें नहीं पता है आप लोगों को? वामन देव की कहानी नहीं सुनी आपने? एनीवेज, अगले मनवंतर में बलि महाराज मनु बनेंगे, क्षमा कीजिएगा, इंद्र बनेंगे। तो ये सब है। तो अर्थवाद ये क्यों किया जा रहा है? वह भोग चाहता है, और भोग चाहता है तो उसके प्रवृत्ति, उसको कम से कम कुछ नियम पालन करने में उसकी मति लग जाए, इसलिए ऐसी बातें बोली जाती हैं।
अगर यहीं लिखा होता कि तुम ये यज्ञ करके 10,000 साल तक रहोगे फिर टपक जाओगे नीचे, तो वो नहीं सोचता, उसको उतना प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन जब ऐसा बोलता है अरे हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहूंगा, तब उसको प्रेरणा मिलती है। अब इसी प्रकार के अर्थवाद का आरोपण भगवान के नाम पर भी कुछ लोग कर देते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि हंसाम अपि, भागवत में बोल रही हैं। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात मतलब जो वो लोग कहते हैं कि यह भी नाम की महिमा बढ़ा चढ़ा कर बोली गई है ताकि लोग नाम उच्चारण करें। श्रीमद् भागवतम शास्त्र कह रहा है कि नाम उच्चारण करने से, एक ही नाम बोलने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि जैसा अर्थवाद वेद में किया गया है स्वर्ग के संबंध में, ऐसा ही नाम उच्चारण कराने के लिए नाम की महिमा को अधिक बोला गया है। ये नाम के प्रति अपराध है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए जैसा क्यों है। यहां बोला जा रहा है वेद में कि स्वर्ग में ये चतुर्मास करने से तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवत गीता में क्या बोलते हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो जो कर्म कांड के शास्त्र हैं उनकी बात का खंडन ज्ञान कांड के शास्त्र कर रहे हैं कि स्वर्ग जो है वह क्षयिष्णु है, वह नश्वर है। लेकिन जब ये कहा गया कि नाम की महिमा अनंत है, एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, तो शास्त्र का ऐसा कोई वचन नहीं है जो उसे काट दे। अन्य शास्त्र में, किसी और शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि नाम अनंत जन्मों के पापों को नहीं काटता, अर्थात ये अक्षरश सत्य है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती केवल नाम बुलवाने के लिए नाम की महिमा को अधिक कहा गया। अरे नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता है, तो अधिक कहने की तो बात छोड़ी, जितनी है उतनी वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ अर्थवाद की बात समझ में आ रही है? तो इसी में वे रतः अर्थात प्रीति करते हैं। ये सारे वाक्य कभी सुनते ही नहीं हरि नाम के संबंध में या भगवान की भक्ति के संबंध में। अतएव नान्यदस्तीति वादिना, इस कारण से वे कहते रहते हैं कि कोई अन्य परम ईश्वर तत्व नहीं है। तो भाई ईश्वर तत्व है नहीं, भगवान है नहीं, आत्मा है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें तो। और आत्म साक्षात्कार की बात ही नहीं। जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो आत्म साक्षात्कार की बात कैसे आएगी? तो उनके हिसाब से क्या है? स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए यज्ञ करो, बस यही आपका जीवन का लक्ष्य है। ऐसे में फंसे रहते हैं। देखिए यहां पर भी आप देखिए, भक्त लोग वास्तविकता जानते हैं तो भगवत गीता और भागवतम सुनने में रुचि रखते हैं, उसी में भक्तों की प्रीति होती है, इसी में हम लोग रत रहते हैं। अब कोई अखबार की बात करे, ये दुनिया की बातें करे तो भक्तों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि चित्त जिधर धावित होता है उसको उस व्यक्ति को वही बातें सुनना अच्छा लगता है। क्या आपने ऐसा सुना है, ऐसा अनुभव किया है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, आप उसको क्योंकि भौतिकता में रत है तो वो आपकी बात से रिलेट ही नहीं करता, उसे क्या बात कर रहे हैं आप। उसी कारण से उनकी इधर आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई प्रीति नहीं होती है। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। कठिन हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अतएव कामात्मान, अर्थात काम आकुल चित्त वाले भी हो जाते हैं। देखिए शब्द का अर्थ कामात्मन है, मतलब कामुक चित्त वाले हो जाते हैं। लेकिन और क्या बोला गया है इसको? काम आकुल चित्त वाले हो जाते हैं। और क्लियर किया गया है। क्यों? जैसे ही काम वासना किसी के हृदय में आती, किस जगत को भोगने की, किसी भी तरह से भोगने की इच्छा आती है, उसका चित्त में आकुलता आनी ही है। आप लोग अनुभव करते होंगे, भक्ति करके काफी मन शांत हो जाता है। प्रसाद मिल जाए, भगवान का नाम जब पूरा हो जाए, कथा सुनने को मिल जाए, क्या चाहिए? ऐसा कुछ कुछ आ रहा है मन में, ये अपने आप मन में ठंडक आने लगती है अपने आप। हमको एक वक्त बता रहे थे कि उन्होंने कितना 2014 से प्रमोशन ही नहीं लिया अपने, प्रमोशन मिलने के बाद भी प्रमोशन नहीं लिया ना, 2004 से बता रहे थे, ले ही नहीं रहे प्रमोशन। ऐसा कोई मिलता है व्यक्ति? बताइए। अपना जितना सैलरी मिल रही है, इट्स अमेजिंग ना। प्रमोशन न लेना, ऐसा होता है? कोई मिला आपको आज तक? हाँ, आपकी माता जी भी इसी प्रकार से अभी हाँ प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया, हम भक्ति कर रहे हैं, बस ठीक है। भगवान की कृपा से हमें धन लक्ष्मी जितना मिल रहा है हमारे जीवन चलाने के लिए बहुत है, बस। कल ही तो आप लोगों ने देखा था, भक्त लोग यहाँ प्रसाद पा रहे थे, 2 भक्तों को भूख नहीं लगी थी, खाली देख रहे थे और लालच से भी नहीं देख रहे थे।
है कि नहीं? प्रैक्टिकल देखा आप लोगों ने? बाकी लोग खूब यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, खा रहे थे कि नहीं? इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी भूख लग रही थी, मैं खा रहा था। लेकिन 2 भक्त लोग एकदम ऐसे चुपचाप देखें, कुछ भी नहीं, कोई विकार भी मन में नहीं आ रहा था कि ये लोग खाने को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, सब चुपचाप पड़े हुए एकदम। तो अगर भक्ति कर रहा है, आप वाकई प्रसन्न हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा कि संतोष में ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि कामात्मा ना मतलब अशांत? कितने लोगों की, ईमानदारी से बताइएगा, इच्छा है कि खुद का एक घर हो? आपको तो है ऑलरेडी, ठीक है, आगे चीजें नहीं पूछना चाह रहा मैं। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से देखता है कि कुछ उसकी भौतिक इच्छा आ रही, जैसे ही इच्छा आई उसको वो अनसेटल करना शुरू कर देती है। तो अब यहां कैसे है? कामात्मानः, काम के कारण उनका चित्त आकुल रहता है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, ये है वो है इत्यादि। अतः स्वर्ग परा, क्योंकि अब भोग प्राप्त करने की इच्छा है, तो इस कारण से स्वर्ग परा अर्थात स्वर्ग ही जिनका परह अर्थात पुरुषार्थ है, ऐसे भी लोग होते हैं। ये समझ पाए? तत्पर मतलब क्या होता है? तत् मतलब कृष्ण, कृष्ण पर मतलब कृष्ण की चरणों की प्राप्ति ही उनका पुरुषार्थ है। कितना सुंदर अर्थ दिया गया है। तो यहां पे कह रहे हैं स्वर्ग परा, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। आप लोग पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं बिल्कुल इससे रिलेट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं कि मैं जब साउथ इंडिया में था तो एकदम हम IIT पर थे, एकदम पूरा दिनों रात, नहीं वहीं पहुंचना है, वहीं पहुंचना है। बल्कि एक अपने मित्र को बोलता, उसका भी मेरे संग हो गया था IIT में, अरे ये तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। कुछ भी बोलता है बद्ध जीव, है कि नहीं? पागल आदमी कुछ भी बोलेगा। तो वो थोड़ा सा लिबरेटेड व्यक्ति था, ऐसा लगता, कहता नहीं मुक्ति से श्रेष्ठ तो IIT में जाना नहीं है। बट आई कुड स्पीक एनीथिंग, मुझे बता रहा ना, कुछ भी बोल रहा था मैं, अरे एक बार पहुंच जाए, एक बार पहुंच जाए। उस टाइम आत्म साक्षात्कार के बारे में बात समझ में नहीं आती। जाप आप कुछ कर रहे थे अलग बात है, प्रभुपाद की पुस्तकें भी अच्छी लग रही थी, लेकिन दिमाग में वही सब घुसा हुआ था। तो मैं खाली समझा रहा हूं उस पर की व्याख्या, यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का लक्ष्य, ये मिल जाए तो अब सुख, सब सुखी हो जाएंगे। कि आप उस शब्द का आशय समझ रहे हैं? ये बहुत सुंदर बात है। पुरुषार्थ का मतलब है कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमको फल मिल जाए, ये लाभ मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, ये अर्थ होता है। तो स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग ही उनका पुरुषार्थ है। सब कर्म जो करना है वो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। भोग ऐश्वर्यो गतिम अर्थात भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले, तो बड़ा स्पष्ट है। ये सारे जो कर्म कांड कर रहे हैं उससे क्या मिलेगा? भोग मिलेगा, भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, और ऐश्वर्य मतलब पावर, यू विल गेट पावर। कुछ समझ नहीं कि अगर चंद्र बन गए तो कितनी शक्तिशाली होगी, अगर सूर्य देवता बन गया कोई व्यक्ति तो कितना उसके पास पावर होगी। भगवद गीता 18वां अध्याय के महात्म्य को आप सुन चुके हैं, वैसे तो वो गीता का महात्म्य है, लेकिन वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो गया, इंद्र को हटा करके उसको इंद्र बना दिया गया। अब इंद्र बनने का क्या मतलब है? हम तो धारणा भी नहीं कर सकते कि कितना ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा वो इस प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले। अब भक्त सोचेंगे इंद्र बन के करेंगे क्या हम? डिस्टर्बेंस। इसीलिए भागवतम सुनना चाहिए। भागवतम में स्वर्ग का वर्णन होता है, तुरंत उसके बाद वर्णन हुआ बाली महाराज ने अटैक किया और स्वर्ग को जीत लिया। तो फिर क्या फायदा वहां पर? कहीं कोई वर्णन नहीं है कि वैकुंठ पे कोई चढ़ाई कर दिया है। कोई वर्णन नहीं है। तो सोच रहे ना, इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि वैकुंठ पहुंच गए तब कोई कुंठा नहीं रहेगी। ये तो सुनते सुनते आ ही गया होगा कि वैकुंठ पहुंच गए तब कोई कुंठा नहीं रहेगी। इतना तो भक्त को चमकता है। और यहां कोई ऐसा दिन नहीं जो कुंठा ना हो, कुछ ना कुछ समस्या होनी ही, कुछ ना कुछ होनी ही है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, वैसे स्वर्ग में भी समस्याओं से जूझ रहा है। एक बात ध्यान पकड़िएगा, ध्यान में रखिएगा। एक गरीब व्यक्ति सोचता होगा कि धनी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है, और धनी व्यक्ति कितना रो रहा है वह तो उसके मित्र जानते हैं। उसी प्रकार से हम यहां सोच रहे हैं कि इंद्र को कोई समस्या नहीं है, लेकिन देवताओं की भी बहुत बड़ी समस्या है।
भौतिक व्यवस्था कभी आत्मा को सुखी नहीं कर सकती। पूरा जगत ही हमारे लायक नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिना अर्जुना माम उपेत्ति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसी बात हम लोग भगवत गीता से सुन के क्या होते हैं, तत्पर हो जाते हैं, कृष्ण पर हो जाते हैं, हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है। लेकिन ये लोग कभी ऐसी बातें सुनते नहीं, तो क्या हो जाते हैं, स्वर्ग परा हो जाते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले और क्रिया विशेष बहुला, अर्थात बहुत प्रकार की क्रियाओं के संबंध में वे वचनों को कहते रहते हैं। मतलब ये यज्ञ करो, खादिर की लकड़ी लेके आओ और ये हवन सामग्री लगाओ, पंडित जी को बुलाओ, दान करो, ये करो, वो करो। ये आप लोगों ने कभी देखा है? हमने आंखों से देखा है। कहाँ देखा था? जोधपुर में हम लोग बस पार्टी लेके गए थे 2008 में। वहाँ 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा था और किसी कुंड में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं था। हमने कहा इससे आसान तो 108 माला का जप होता है, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं करते। 1008 कुंडी और वहां जगह जगह धुआं निकल रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है, ये वो। और बाकी क्या पहुंचेंगे, उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा। तो ऐसे वचनों को कहते रहते हैं, समझ गए? क्रिया विशेष वालों, ये काम करना है, ये इधर लाओ, वो लाओ, उसको, इसमें वो उनकी मति फंसी रहती है, वाणी फंसी रहती है। जो जन्म और उन जन्मों में कर्म एवं वहां प्राप्त फलों का वर्णन करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कर्म करेंगे तो चंद्रलोक में जन्म प्राप्त होगा, वहां जन्म करके वहां जन्म मिलेगा तो वहां क्या क्या कर्म करने को मिलेंगे। जैसे सुने कोई व्यक्ति की क्या नाम था, नल कुबेर मणिगुरु, वहां पहुंच जाओगे तो खूब सारी अप्सराएं मिलेंगी। तो वे कर्म और वहां पे प्राप्त फलों का वर्णन करते हैं, अर्थात वहां पे जो अन्य भोग प्राप्त होते हैं। अब हम गीता भूषण को कल सुनेंगे। हाँ, सो विल, उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ में आई होगी टीका श्री समय की। कल हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ इस सब श्लोकों को ना धीरे धीरे पढ़ाया जाए, क्योंकि 45 मिनट के बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो विल, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम प्रयास करेंगे दोबारा समझाने के लिए। ओके, so we'll stop here and do Parayana. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।